तो इसलिए वो नहीं लेना है अपने को, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हमको ढीला नहीं होना है, और जहां जहां कोशिश कर सकते हैं हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है सर। ऋषि, आपका जो स्कोर है वो बताइएगा मुझे जी थोड़ा। स्कोर सर, आप 132। 132 है, लेकिन 7-8 क्वेश्चन जो है वो आपका बढ़ेगा, राइट? हाँ सर, वो दिख नहीं रहे थे इंग्लिश के हाँ 5 हाँ, तो मार्क। 132 प्लस 8 अगर करे तो 140 आ रहा है। नहीं ठीक है, सर, 8 क्वेश्चन दिख नहीं रहे थे। हाँ हाँ, तो 132 प्लस 8 140 हो गया ना। 8 नहीं सर, 8 क्वेश्चन एक मतलब क्वेश्चन 2 16 मार्क्स का मार्क्स। सर, 16 मार्क्स। अच्छा अच्छा, हाँ 2 नंबर का करेक्ट। जी तो सर। तकरीबन आप 150 के आसपास पहुंच गए, फिर तो 150 हो गया ऋषि, हाँ राइट? सर, तो स्कोर 145 फिर, प्लस। हाँ तो स्कोर फिर ठीक है। स्कोर जो हाँ है सर जी। वो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर मॉक में 150 प्लस आ रहा है तो मुझे लगता है कि आप रेस में आ गए हैं, जहां से एक अच्छा स्कोर जो है हम लोग टियर 1 में कर सकते हैं। उस रेस जी में आप आ सर। चुके हैं। ठीक है, विनय, आपका कितना स्कोर हुआ था मॉक में? सर एक्चुअली मेरा पूरा टाइम ही नहीं हुआ सर, 30 मिनट ही अटेम्प्ट कर पाए थे कि पता नहीं क्या हो गया। हमने डायरेक्टली जो मैसेज मेरे पास लिंक आया तो उससे लॉगिन किया था, तो पता नहीं हाँ, कुछ शायद नेटवर्क इशू हो गया, कुछ तो हो गया, तो मेरा पहले ही ओवर हो गया, तो मेरा 77 ही बन पाया सर। 30 मिनट नहीं सब नहीं, तो 30 मिनट। उसमें देखिए देखिए, उसमें जी क्या है ना, जो जी मैंने भेजा था ना लिंक, वो फ्री वाला था, राइट? तो फ्री वाला जी। जनरली उनके लिए था जो कि एप्लीकेशन पर मेंटरशिप की क्लास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको मैं अच्छा ये ऑफर आया था। तो आप लोगों का जो ये कोर्स है ना, मेंटरशिप वाला जो कोर्स है, उसमें यस भी सर। ये आया हुआ है, सर उसमें भी वो ऐड है। हमको क्या लगा, ये सर हमको क्या लगा, वो मैसेज मेरा एकदम अचानक से फ्लैश हुआ मैसेज कि आपको एग्जाम देना, तो हम उसी लिंक के थ्रू गए, तो हाँ, ऐप के थ्रू नहीं जा पाए हम सीधे। जब लिंक के थ्रू गए तो लिंक क्रोम के की थ्रू, डायरेक्टली उसने हाँ वो हाँ सर, लिंक एक के ही थ्रू गए। अटेम्प्ट, वो एक ही अटेम्प्ट था। अगर कुछ भी हाँ गड़बड़ सर। हुआ तो खत्म। तो वो फ्री सर था। वो पता नहीं। हाँ हाँ सर, वो हाँ 30 मिनट ही मेरा हो पाया। हम टाइम देख रहे थे, 32 समथिंग मिनट्स थे, मतलब हाँ अच्छे हाँ, खासा मेरे पास समय था अभी, लेकिन वो पहले ही सर वो क्या बोलते हैं सबमिट हो कोई गया। बात नहीं। तो अभी क्या कीजिएगा, आपका जो कोर्स आपने परचेज किया है ना, मेंटरशिप वाला कोर्स, उस कोर्स में यस सर। जाइएगा। ये ऑलरेडी जी वहां पर भी है, और वहां पर जी आपको सर। 2 अटेम्प्ट मिलेगा। तो आराम से वहां दे जी दीजिएगा, एक अटेम्प्ट तो अभी दे दीजिएगा। सर, ये जी, टेस्ट नंबर 10 10, करके है ना सर ये? 10, हाँ 10, जी टेस्ट नंबर 10। जी। तो वहां पर आपको सर मिल जाएगा। जब टेक्स्ट बुक में सर वो प्रीवियस ईयर या मॉक कंपाइल मतलब अटेम्प्ट करते हैं सर, तो 5 मिनट पहले हम बंद कर देते हैं टेस्ट, मतलब 55 हाँ, मिनट का ही अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें सर लगभग मेरा 125 के आसपास अभी स्कोर आ रहा है। 125 के आसपास। ओके, यस सर। तो देखिए उसमें क्या है, करंट अफेयर्स का 7 क्वेश्चन जोड़ लीजिए। वो अलग से कर रहे हैं ना तैयारी? हाँ यस सर, यस सर। वो हाँ, एक्चुअली में सर वो जिनसे मैथ्स पढ़ रहे हैं आभास हम्म सैनी, उन्होंने क्या किया है सर, अभी एक पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है। उसमें मतलब हम्म, क्या बोलते हैं, करंट से लेकर स्टैटिक का पूरा पोर्शन है सर, क्योंकि ठीक है, वो इतना डायनामिक पार्ट है सर, जीएस कहाँ कहाँ तक है, तो उन्होंने एक ही सोर्स बोला, उसको बार बार मल्टीपल टाइम रिविजन करेंगे तो सर वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो आपका, आपके पास पीडीएफ उपलब्ध है क्या, वो पीडीएफ? यस सर, ये सर उन्होंने तो कल ही वो प्रोवाइड इनको करवाई सर। इनको भी दे दीजिए ना, ऋषि को दे दीजिए। ऋषि, आपको चाहिए सर मैंने पीडीएफ? प्रिंट भी करवा लिया, अभी सुबह ही करवा लिया। अच्छा, ले लिया है हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो वो पीडीएफ जो है दोनों कर जी लीजिए तो अच्छा रहेगा। मतलब जीएस में ना जी अपने को फोकस करना है करंट अफेयर्स के ऊपर ही। रूसी से हमारी जी इस सर। बारे में बात हुई थी। कुछ जी मैंने सेलेक्ट किया है टॉपिक, जहां से जी सर। कितने क्वेश्चन आते हैं। तकरीबन जी 20-22 सेट को मैंने एनालाइज किया। तो उसमें जी से सर। मुझे जो निचोड़ मिला है वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ठीक है, तो उससे जी थोड़ा सर। आपको फायदा होगा कि जो आपका जी वीक है या जो आपका ये है पोर्शन, उसको ये कर लीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट जी में सर। मैं आपको शेयर करता हूँ। जी ये पिछले 4-5 साल का जो है निचोड़ निकाला है मैंने। अभी देखिए, जी अभी सर। आप लोगों के पास ना 4 एग्जाम है। पहला जी एग्जाम है सर। एसएससी सीजीएल का, जो अप्रैल में हो रहा है। एसएससी जी सर। सीएचएसएल का है जो मई में हो रहा है। जी फिर जी एमटीएस सर। भी है जो जून में हो रहा है। और जी सिलेक्शन सर। पोस्ट है जो जुलाई में हो रहा है। ठीक है, जी ध्यान सर। रखना जी है सर। कि हमारा जी टारगेट तो सीजीएल है,
लेकिन एग्जाम हम सब देंगे, ठीक है। एक जी फ्री सर। में मॉक मिल जी रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम जी हम सर। सब देंगे, हमारे हाथ में जब 4-5 रिजल्ट आ जाएगा तो हम चूज जी कर लेंगे कि कौन सा आपने को लेना है, कौन सा ज्वाइन करना। छोड़ना है। तो जी इसीलिए सर। कभी भी ये मत सोचिएगा कि एमटीएस का एग्जाम दें कि नहीं दें, सीएचएसएल भरें कि नहीं भरें। फॉर्म भरना है और उसको जो है एग्जाम भी देना है। जब ज्वाइनिंग की जी सर। बारी आएगी उस समय हम देखेंगे 2-3 जॉब हो चुका है, तो उसमें जो द बेस्ट होगा और जो पोस्टिंग जी सर। हमको मिल रहा है कहाँ पर, वो दोनों चीज जी जो है सर। ना वो देखना पड़ेगा हमको, कि एक तो जॉब अच्छा हो और जी हमारे घर के आसपास हो, तो फिर चीजें आसान रहती है आगे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, देखिए मैंने जो जी 20-22 सेट निकाला है उसका सीजीएल का और सीएचएसएल दोनों का निकाला है। तो उसमें जो जी सर। टॉपिक मैंने देखा है मैथ्स की अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जी जो सर। प्रीवियस ईयर के हैं। एवरेज क्वेश्चन देखा गया कि 4 क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री से है और ट्रिगोनोमेट्री से 3 क्वेश्चन है। अब देख लीजिए 3 क्वेश्चन है और कितना पढ़ना पड़ रहा है वो भी देखना है, कि पता चला जी कि 3 क्वेश्चन है। या अलजेब्रा से बात करें तो यहाँ भी एवरेज 3 क्वेश्चन हम लोगों को मिल रहा है। जी मेंसुरेशन बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन एक ही क्वेश्चन आ रहा है टीयर 1 की अगर हम बात करें, ठीक है। और वो यस क्वेश्चन यस भी सर। अगर हम ऊपर ऊपर फॉर्मूला पे भी ध्यान दे दें तो हमारा वो जी सर। लगभग 95% चांस रहता है कि फॉर्मूला बेस्ड रहता है, वो इजीली बन जाता है। तो अगर हम यस सर। अंदर ना घुस पाए टीयर 1 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, टीयर 2 में हम देख लेंगे बाद में। जी सर। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो एक क्वेश्चन है, डीआई जो है जी यहां से 4 क्वेश्चन आपको मिलता है, तो कम से कम ये जी 4 सर। क्वेश्चन तो इजी है, आराम से होता है। नंबर जी सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, एक क्वेश्चन ही आ रहा है, ठीक है, ऑन एन जी एवरेज एक ही क्वेश्चन आ रहा है। प्रॉफिट जी लॉस और डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन जो है हमारा एवरेज आ रहा है। परसेंटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के एक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, एवरेज से एक क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी एक ही क्वेश्चन का गणित बैठ रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन से भी एक ही क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस कभी कभी नहीं पूछा है, किसी सेट में एक पूछा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कभी कभी पूछा है, कभी कभी नहीं पूछा है। तो ये है पूरा हिसाब किताब इसका मैथ्स का, ठीक है। जी एक बार फिर से देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट, हाँ यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अगर ले जिस हिसाब से आप रणनीति तय कर रहे हैं ना, अभी 8 मार्च हो गया है और हमारे पास जी 31 मार्च के हिसाब से आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं कि एनी हाउ मुझे 40-45 जो भी हमारा ये है टारगेट है वो हमारा अचीव होना चाहिए, ठीक है। जी तो यहाँ पर हमारा मैथ्स का जो सेक्शन है ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग के ऊपर। यस सर। यहाँ तक दिक्कत है, कुछ पूछना है विनय जी और ऋषि? हाँ सर। हाँ पूछिए। सर ट्रिग्नोमेट्री में मतलब 3 ही सवाल पूछते हैं लेकिन टाइप तो बहुत है सर। हाँ तो वो देख लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री में 3 ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर ज्यादा हमारा जा रहा है टाइम ना तो उस हिसाब से हमको सेलेक्टिव रहना है। ये मैं क्यों अभी लेके आया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आपको ना ऐसा ना हो कि कोई एक टॉपिक में हम घुस जाएं और पूरा 10 दिन बर्बाद कर दें, पता चला उस टॉपिक से हमको फायदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जीएस का भी एक क्वेश्चन सेम नंबर आता है, मैथ्स का भी एक क्वेश्चन सेम ही नंबर आता है, इंग्लिश का भी एक क्वेश्चन, मैथ का ट्रिगोनोमेट्री दोनों सेम है। तो हमको थोड़ा सेलेक्टिव होके अपने आप को तैयार करना है कि अगर ट्रिगोनोमेट्री हमारा बहुत ज्यादा समय ले रहा है और 3 क्वेश्चन की बात कर रहा है ये, तो क्यों ना हम किसी और टॉपिक से ये 3 क्वेश्चन इजीली निकाल सके। ऋषि आ रहा है समझ में? तो ये स्ट्रेटजी जो है ना पर्सन टू पर्सन डिफर होगा। हो सकता है विनय जी को ट्रिगोनोमेट्री आसान लग रहा हो तो वो इसी पर फोकस करेंगे, आपको कोई टॉपिक टफ लग रहा है तो उसके एवज में आप इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस उसका जो एरिया है ना उस पर मास्टरी कर लीजिए, जिससे कि हमारा ये कंपनसेट वहां से हो जाए। बिकॉज अभी हर एक क्वेश्चन जो है वो बराबर है, ठीक है। यस। ये दिखाने का मेरा यही मकसद था कि आप जो अभी स्ट्रेटजी बनाएंगे 22 दिन का वो उसी हिसाब से बनाएंगे। अभी दिल पे नहीं लेना है कि मेरा मैथ अच्छा है तो हम मैथ ही करेंगे या इसमें कैसे नहीं होगा ये सॉल्व।
तो वो नहीं करना है, हमें एक स्ट्रेटजी के तहत जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, यस सर। मैथ्स में किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर हम लोग फोकस कर सकते हैं, सीजीएल और सीएचएसएल दोनों की बात कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए 7-8 क्वेश्चन ऐसा है जो कि हलवा है, मतलब कुछ नहीं करना है उसके लिए, कोई टॉपिक कुछ नहीं, कहीं कोई किताब उताब कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे साइन चेंज वाला जो क्वेश्चन होता है कि इधर जोड़ है, इधर एडिशन हो रहा है, इधर मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन की जगह पे डिवीजन का सिंबल डालना है, डिवीजन की जगह पे माइनस का सिंबल डालना, ऐसा जो क्वेश्चन आता है इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ये आराम से आपका सेट से हो रहा है। ये गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अभी जो मैं शुरू का जो स्टार्टिंग का 8 क्वेश्चन है ना, ये अगर गलत हो जाएगा ना तो आप समझिए रेस से बाहर हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर हम गलत कर रहे हैं जो सबका गलत हो रहा है तो फिर दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर सबका सही हो रहा है और वो आपने गलत कर दिया है तो आप रेस से पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 8 है शुरू का, देखिए मिसिंग फिगर, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत नहीं आने चाहिए। फाइंडिंग फिगर, ये भी दिक्कत नहीं आएगा। पेपर कटिंग, पेपर कटिंग का थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हाथ से ही काट के एक पेपर लेके एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा पेपर कटिंग वाला, क्योंकि वही कमोबेश इधर उधर होके रिपीट होता है। नेक्स्ट है डाइस। डाइस का जो है सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा टफ नहीं पूछता है, तो डाइस भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। मिरर इमेज और वाटर इमेज, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। मिरर इमेज में जो है साइड वाला देखना है, वाटर इमेज में नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ऐसे होता है। तो वो मेरे ख्याल से विजुअलाइजेशन से आपका आराम से हो जाएगा। डिक्शनरी का भी एक क्वेश्चन आता है जहां पर कि अल्फाबेटिकली जो है आपको बोलता है अरेंज करने के लिए, तो वो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। परसेंटेज एंड रेशियो जो हमने मैथ्स में पढ़ा है कभी कभी यहाँ पूछ देता है, तो वो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो शुरू का 8 वाला है ये किसी भी कीमत पर रूसी गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं वेन डायग्राम से क्वेश्चन आता है, तो ये तो नहीं होता होगा, गलत प्रैक्टिस कर चुके होंगे। कोडिंग से 2 क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन मैंडेटरी है, हर एक सेट में मैंने देखा है। ऑड वन आउट से 4 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका भी प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा। मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन श्योर है, हर एक सेट में देखा है। कैलेंडर से 1 क्वेश्चन है, एकदम श्योर आएगा ही आएगा। काउंटिंग फिगर, कितने त्रिभुज है, कितने रेक्टेंगल है, कितने, वो आता है, उसका 1 क्वेश्चन रहेगा। सिलोजिज्म से 1 क्वेश्चन रहता है, सिलोजिज्म भी गलत नहीं होना चाहिए। एनालॉगी और रिलेशनशिप से 3 क्वेश्चन रहता है। तो यहां पर भी आप वेटेज देख सकते हैं, कौन सा टॉपिक जो है आपका अच्छा है और कौन सा टॉपिक आपका गलत नहीं होना चाहिए, वो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उस हिसाब से गेम प्लान सेट करेंगे। सर मेरा सर मिसिंग नंबर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है सर। हाँ, तो कैसा ऐसा कीजिएगा, जो भी प्रीवियस ईयर गाइड तो आपने लिया ही होगा किरण पब्लिकेशन का। सर प्रीवियस ईयर तो सर क्या बोलते हैं, गाइड नहीं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स मेरे पास पड़े हुए हैं सेक्शन वाइज, तो उससे प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस सर। उसमें क्या कीजिए, ये जो टॉपिक है ना मिसिंग नंबर, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको उठा उठा के एक एक करके बना जाइए। ओनली मिसिंग, मतलब ये टॉपिक वाइज हमको घुस जाना है अंदर। अगर हमको लग रहा है कि ये बार बार गलत हो रहा है, तो जितना 10 साल 15 साल जितना बार पूछा है ना ये क्वेश्चन, उसका एक कंपाइल कर लीजिए फटाफट, एक ही दिन बैठिए पूरा इसको खा जाइए, खत्म कर दीजिए। जी सर। ठीक है, तो फिर वो दिक्कत नहीं आएगा। अभी हो क्या रहा है ना, हम लोग सेट वाइज सेट लगा रहे हैं, तो उसमें अभी एक बार गलत हो गया, एक बार सही हो जाता है, एक बार गलत हो गया, एक बार सही, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो क्यों ना हम पूरा 10-15 साल का ना एक साथ निचोड़ निकाल लें एक ही साथ, और एक 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दे के खत्म कर दें, जिससे कि हमारा ये गलत नहीं हो। ठीक है, ऋषि कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, अभी देखिए ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक ले लीजिए सर। हाँ ऋषि पूछिए। क्या होता है सर, ये जो काउंटिंग फिगर वाला होता है ना, ये मतलब आ गया तो इजी आता है, वो हो जाता है सर लगभग, लेकिन एक आध अगर
डिफिकल्ट आ गया तो मतलब होता ही नहीं है सर। ये करेक्ट है, ये सबके साथ ऐसा ही होता है, इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि अभी वो मॉक दिया ना अपना मेंटरशिप वाला मैंने, हाँ हाँ। उसमें भी मतलब मेरा यही काउंटिंग फिगर वाला गलत हो गया। अच्छा अच्छा, तो इसमें कुछ कुछ ट्रिक है, वो ट्रिक है क्या कहीं आपका लिखा हुआ? हाँ जैसे सर कभी, लिखा हुआ है वो। हाँ तो देखिए अभी खासकर कभी ट्रिक लगता है, अप्लाई होता है, कभी नहीं लगता है, तो ये है, हाँ सर ये ये प्रॉब्लम आएगी आपको यहाँ पर, उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो एक दो, अगर आप प्रेशर में रहते हैं ना, एग्जाम में प्रेशर में बनाते हैं, तो उसमें एक सर दो गलत हो सर जाता है खाली। पिछली लास्ट एक लास्ट टाइम भी मेरा मतलब एक नंबर से जो रह गया इसी वजह से रह गया, मतलब जो आसान था ना काउंटिंग फिगर हाँ। वाला वही मैंने गलत कर दिया, अरे, और उस वजह से मेरा एक नंबर से ही रह गया। तो आज वाले सेट में कितना आंसर था और आपने क्या मारा था? लगभग 26 आंसर किया था और 28 या 24 था उसका आंसर। जनरली जितना आप काउंट करते हैं ना, उसका अगर कंफ्यूजन हो एक ना, दो ऊपर नीचे हो जाए। हाँ तो उसका ज्यादा वाला ही मारिएगा, कभी भी तुक्का मारना हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये मेरे जो जी सर। गुरु थे, मेरे जो मेंटोर थे अतुल जैन, उन्होंने मुझे जी यही सिखाया था कि जब भी काउंटिंग फिगर में लगे कि तुम्हारा इधर उधर हो रहा है और इतना तुमने काउंट कर लिया है, तो एक दो बढ़ा के मार दो, तो वो सही हो जाता है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग इंग्लिश की तरफ। ये है इंग्लिश का निचोड़ जो मैंने निकाला है। इसमें देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है उसमें से 2 क्वेश्चन आता है। एक्टिव पैसिव वॉइस जो है 1 क्वेश्चन कैरी करता है। क्लोज टेस्ट जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, 5 क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट में, और यस सर। 3 जो है वो सही रहेगा। ऋषि 3 एकदम सही रहेगा, 2 में आपको कंफ्यूजन होगा, तो वो 2 का जो है वो ध्यान से रखना है कि वो 2 मतलब 3 तो एकदम गलत नहीं होना चाहिए, 2 में आपको आप फंसेंगे हमेशा किसी भी सेट में क्लोज टेस्ट में। ठीक है, वो अगर 2 गलत हो रहा है ना, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन 3 सही होना चाहिए। इडियम्स फ्रेज जो है वो आपका 2 रहेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वहां से 2 क्वेश्चन आ रहा है। स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन आता है। सिनोनिम्स जो है 2 पूछे जा रहे हैं। एंटोनिम्स भी 2 है। फिल इन द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन है। एरर डिटेक्शन जो है उसमें से 4 रहेगा, और पैरा जंबल से 1 क्वेश्चन रहता है। ये हिसाब किताब है आपका इंग्लिश का, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और उस हिसाब ले से लिया जो सर। है ले लिया ना, हाँ उस हिसाब से। और यस कौन कौन आए हुए हैं? माही, माही कौन है? माही, माही और मोहित वर्मा। हाँ, मोहित आप मैंने लोगों को नहीं। कुछ पूछना है? माही, मोहित तो शायद अभी जस्ट आए हैं। माही नाम से कौन आए हैं? कौन है माही? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, मोहित जी यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, मोहित जी तो अभी जस्ट आए हैं। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। मोहित, माही आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए। कौन है, मैं देख तो पाऊं कि कहां से लोग ज्वाइन हुए। खैर, ये है इंग्लिश का। इंग्लिश में जो है इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। इंग्लिश में रूसी कहां पर दिक्कत हो रहा है आपको? सर बाकी कुछ नहीं, लेकिन स्पेलिंग में और एरर डिटेक्शन में एक आध गलत हो जाता है। अच्छा, एरर डिटेक्शन में और स्पेलिंग में। स्पेलिंग। स्पेलिंग तो हो गया वोकैब का चीज, जितना आपका वोकैब अच्छा रहेगा उसमें आप उसको रहेगा, लेकिन एरर डिटेक्शन गलत नहीं होना चाहिए। एरर डिटेक्शन जो है ना वो आप ठीक कर सकते हैं, ग्रामर का पोर्शन रहता है मेनली। हाँ ठीक है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर सबका गलत हो रहा है ना, वहां पर अगर आपने गलती की है तो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर सबका सही हो रहा है तो ऋषि और विनय का सही होना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो फिर वहां पर जो है टेंशन वाली बात। ठीक है, तो अगर स्पेलिंग में जा रहा है गलती तो वो वोकैब का चीज है। वोकैब अनलिमिटेड है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपका लक अच्छा रहा, आपका जानने वाला वोकैब आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। बट
एरर डिटेक्शन गलत नहीं होना चाहिए। एक तो यहाँ पर 4 नंबर भी है, मतलब ज्यादा इसका ये हो गया, वेटेज भी ज्यादा है। तो इसके लिए ग्रामर पे जितना आप काम कर सकें, और ग्रामर जो है वो रटने वाला ही है, ग्रामर में टेंशन नहीं है, ग्रामर जो है वो आप अच्छे से ठीक कर सकते हैं। यस सर, मतलब ग्रामर के लगभग सर 90% रूल याद है, लेकिन क्या होता है ना, जो ABCD वो पार्ट होते हैं ना, इसमें या इसमें पढ़ते वक्त तो मतलब किसी में भी एरर नहीं लगता सर, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या क्या फिर से रिपीट कीजिए। मतलब जो पार्ट होते हैं ना सेंटेंस के 4 पार्ट, 4 पार्ट होते हैं, करेक्ट, हाँ। हाँ, तो जब इंडिविजुअली जब पार्ट पढ़ता हूँ ना मैं, ए में क्या दिक्कत हो सकती है, बी में क्या हो सकती है, या सी में, तो जब इंडिविजुअली पढ़ता हूँ तो किसी में कोई दिक्कत ही लगती नहीं है। हाँ, जो आप रफ्तार से पढ़ते होंगे ना, लगता होगा एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, लगता है। हाँ, फिर आप जब सेकेंड टाइम पढ़ते हैं ना ग्रामर को देखते हुए, तब आपको समझ में आएगा। तो वो होता है, वो एक रिदम में पढ़िएगा तो लगेगा अरे ऐसा तो हम लोग बोलते ही हैं, ऐसा तो हमने सुना ही है बोलते हुए लोगों को, तो वो लगेगा कि एकदम सही है। लेकिन जब आप ग्रामर का रूल के लिए माइन्यूटली पढ़िएगा ना एक साथ, तब समझ में आएगा हाँ यहाँ पर ना एस छूटा हुआ है, यहाँ पर पीपल है जबकि पीपल्स होना चाहिए, यहाँ पर डज है जबकि यहाँ पर डू होना चाहिए। वो आपको फिर समझ में आएगा जब माइन्यूटली उसको देखेंगे। ठीक है, तो ग्रामर का क्या कीजिएगा ना, मैंने तो हालांकि अलग बुक से पढ़ा था, आप लोग अलग बुक से पढ़े हैं। मैंने अशोक कुमार सिंह की बुक पढ़ी थी, और बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया भी है। जी ऋषि, AK सिंह की जो मिरर ऑफ कॉमन एरर, वही मिरर ऑफ कॉमन, हाँ, मिरर ऑफ कॉमन एरर जो है, 4-5 बार कर दिए, वही उसी से आप भी पढ़ रहे हैं। 4-5 बार कर दिए उसे। बस कुछ नहीं करना है, फिर उसी को पढ़िए, उसी को जितना बार पढ़ सकें, जितना बार प्रैक्टिस कर सकें। जब भी पढ़ते पढ़ते मन नहीं लग रहा है ना, उस किताब को उल्टा के 2 पेज पढ़ डालिए। ठीक है जी सर। हाँ, उसको हॉबी की तरह कर लीजिए, हॉबी जैसा। जी सर। ठीक है, मेरे जमाने में मैंने वो बुक को चाट लिया था अच्छे से, इधर से उधर एकदम, क्योंकि मुझे मेरी इंग्लिश जो है वो पता ही है, आप लोगों को बताया है मैंने कई वीडियो में। ठीक है, तो वो हालत थी मेरी, तो मेरे लिए चैलेंज था इंग्लिश ही, कि इंग्लिश में कैसे परफॉर्म करना है, बाकी तो सब हो रहा था। तो कॉमन एरर वाली जो बुक है और RS अग्रवाल की जो बुक है, वो 2 बुक मैंने फॉलो किया था। बट अभी के हिसाब से आप लोग के लिए अच्छा है, नीतू सिंह मैडम की बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, और बख्शी साहब की बुक है, दोनों वो भी अच्छी है। ठीक है, लेकिन अभी नया बुक नहीं लीजिएगा, जो बुक आपने पढ़ा हुआ है, हाँ, उसी को बार बार पढ़ना, उसी को बार बार। ठीक है जी सर। मोहित जी, आप सुन पा रहे हैं? आपका फोटो जो है ब्लर आ रहा है मोहित, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत ही दिक्कत है। मोहित बोलेंगे मुझे दिक्कत है, मुझे लेट हो गया आने में। चलिए, अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, क्योंकि अब तक तो यहाँ तक आपने भी एनालिसिस किया होगा, जीके जीएस के बारे में शायद अच्छे से बहुत कम जगह पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत टाइम लगा मुझे जनरल नॉलेज के बारे में। तो इसका जो 25 क्वेश्चन है वो किस हिसाब से है, और इसमें आप जरूर सिलेक्टिव हो जाइएगा। अगर साइंस से है तो साइंस का देखिए क्या हिसाब किताब है। बायोलॉजी से जो है 2 क्वेश्चन श्योर है। ठीक है, बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन श्योर पूछ रहा है। केमिस्ट्री से कभी 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। फिजिक्स में जो है कभी 1 है, कभी 3 है। तो अगर एवरेज देखें तो बायोलॉजी 2, केमिस्ट्री 1, 3, 1, 4 और 2, 2, 4, 3, 7, 4 से 7 क्वेश्चन आपका इसमें आ रहा है, साइंस से आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से। तो ये अगर आपका बैकग्राउंड है और साइंस वाला, तो फिर आप इस पर मास्टरी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन छूटे नहीं, इससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो फिर जो बैकग्राउंड है उसको देख लेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स से ज्यादा टेंशन नहीं है, एक ही क्वेश्चन रहता है और मेनली करंट अफेयर्स से जुड़ जाता है, तो फिर टेंशन नहीं है, इकोनॉमिक्स आपका वहां से हो जाता है कवर। बेसिक इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन है। यहाँ पर है कि अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, बैकग्राउंड है आपका आर्ट्स का, तो फिर इस पर ध्यान दे सकते हैं।
हिस्ट्री से कभी कभी 3 क्वेश्चन है, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी है। हिस्ट्री ज्यादा बिग जो है रोल प्ले कर रहा है, तो उस हिसाब से हिस्ट्री पर ध्यान दे सकते हैं आप। पॉलिटी जो है वो 2 क्वेश्चन है, कभी कभी 3 क्वेश्चन। तो आप देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से 3 3 6 2 8 3 5 8 3 11, मतलब सॉरी 8 से 11 क्वेश्चन आपका आर्ट्स से आ रहा है। आर्ट्स मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। तो अगर ये बैकग्राउंड है तब इसमें घुसिए अच्छे से, बैकग्राउंड नहीं है तो फिर साइंस में ही अच्छे से घुस जाइए। तो हमारा 6-7 क्वेश्चन यहाँ से आ गया, 6-7 क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर्स आ गया, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 नंबर हो जाएगा। और अगर 20 से ऊपर ला रहे हैं मतलब आप टॉपर की श्रेणी में। समझ रहे हैं मैं कैसे मतलब कर रहा हूँ, कैसे जोड़ रहा हूँ नंबर। तो उस टेक्निक से ही आपको तैयारी करना है। सारा कुछ पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मतलब लूसेंट जो है वो जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, उस समय था पूरा पढ़ना है, बट अब नहीं पूरा पढ़ना है। अब हमको सिलेक्टिव जाना है। 22 दिन का गेम बता रहा हूं मैं, 22 दिन में क्या कर सकते हैं। तो 22 दिन में इस हिसाब से इसको कवर कीजिए कि हमारा कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सेफ हो जाए, कि 12 क्वेश्चन हमारा किसी भी कीमत पर जीएस में गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्टैटिक जीके जो है ये रिस्क है, 2 से 3 क्वेश्चन है, कितना भी पढ़िएगा तो वो कुछ अजूबा क्वेश्चन आ जाता है, तो इस पर रिलाई नहीं कर सकते। उसके बाद करंट अफेयर्स, यहाँ पर जो है गलती नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर जितने भी एस्पिरेंट है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है, सबके लिए वो नया रहता है और सब लोग रट्टा मार लेते हैं। तो करंट अफेयर्स किसी भी कीमत पर ये 7 के 7 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि उतना डेप्थ में नहीं पूछता है, वन लाइनर पूछता है। वन लाइनर पूछेगा तो आपका अगर 2-3 बार पढ़ा रहेगा तो ऑप्शन से आप आराम से सही क्वेश्चन पिक कर लीजिएगा। तो इसको नहीं छोड़ना। बुक्स ऑथर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा है, वो आया तो आया, नहीं आया तो नहीं। क्लियर हुआ ये जीके का पोर्शन? यस सर। विनय जी, ऋषि जी, मोहित जी। यस सर। मोहित जी का शायद इंटरनेट का दिक्कत है। मोहित जी आप अपना कैमरा ऑफ ही रखिए। अगर आपका इंटरनेट का दिक्कत है तो कैमरा ऑफ ही रखिए, लेकिन ऑडियो ऑन कर सकते, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोहित जी क्लियर है यहाँ तक? शायद उनका नेटवर्क का इशू है, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ और इसको जो है एप्लीकेशन पे डाल दूंगा। अगर जो लेट से ज्वाइन किया उनको स्टार्टिंग का चीज मिल जाएगा। सेशन आधे घंटे का ही रखा है मैंने, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा बातें नहीं करनी है, काम ज्यादा करना है, ठीक है। तो देखिए जनरली जो है कट ऑफ की बारे में बात कर लूं। हाँ, जैसे रूसी को बहुत टेंशन होता है कि मेरा जो है सर 130 ही नंबर आ रहा है, 140 ही आ रहा है, तो कैसे होगा। देखिए कट ऑफ का जो एनालिसिस है, सीजीएल 2020 की अगर हम बात करें तो 132 कट ऑफ गया है जनरल की, अगर हम बात करें, ठीक है। तो मतलब अगर रॉ स्कोर की बात कर लें तो वो एवरेज है 117। रूसी समझ में आ रहा है? मतलब 117 अगर आपका है तो आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, और अगर 20 नंबर का लीड ले लेते हैं तो आप रेस में। ठीक है, तो इसीलिए अगर मॉक टेस्ट में हमारा 150 160 हो रहा है तो हमको टेंशन लेने की बात नहीं है। खाली भगवान से ये मनाना है कि मेरा जो क्वेश्चन रहेगा वो टफ सेट आना चाहिए, इजी वाला में नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर इजी वाला आया तो उसमें 200 में 200 करना पड़ेगा, उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए भगवान से रोज प्रार्थना कीजिए कि हमारा जो है सबसे टफ जो है सेट में आ जाए। यहाँ पे लक जो है फेवर कर रहा है, जिसका लक अच्छा है। तो इसलिए जैसे ही आपको लगेगा ना कि इजी सेट पकड़ा गया है तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि एरर नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ आउट जाना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। ऐसी यही हिसाब किताब है 2019 में भी। 2019 में भी वही 118 के आसपास जो है कट ऑफ रॉ स्कोर जो है वो एवरेज यही गया है। तो मतलब 112 पे भी वही नंबर आ रहा है, 113 पे भी, 118 पे भी एवरेज यही नंबर है। तो 115 से लेके 20 तक जो रॉ स्कोर है उसका सिलेक्शन हो रहा है। और ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, और आपका जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। हाँ सर, ये जो मतलब रॉ स्कोर है ना आपका, किसी किसी शिफ्ट में मैंने देखा जिसका 150 है ना वो भी बढ़कर 172, मतलब जो लिस्ट 1 होती है ना
उससे भी मतलब उसके कट ऑफ से 5-10 नंबर ज्यादा हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ना वो जो 1 घंटे का गेम होगा ना एग्जाम में, उसमें एकदम नहीं घबराना है, एकदम नहीं घबराना है। आप ये हाँ सोच सर। लीजिएगा कि अगर रूसी का नहीं हो रहा है ना, अगर विनय से ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो साला किसी से सॉल्व नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस अंदर को देने, इसको देने का है, वहां यस पे सर। घबराना नहीं है। नहीं तो आपको क्या लगेगा कि अरे मॉक में तो मेरा 150 हो रहा था, यहाँ तो 100 नहीं हो पा रहा है, 100 102 पे आके अटक गया हूं मैं, मेरा तो गया ये अटेम्प्ट। ये मैसेज उस 1 घंटे में यहाँ नहीं देना है, क्योंकि हो सकता सर। है कि आपका सेट जो है वो टफ वाला पकड़ा गया। ठीक है, तो वो 1 घंटा यस सर। हमको पूरा दे देना है। बस ये समझना, आई एम द बेस्ट, शाहरुख खान का डायलॉग याद रखना है, आई एम द बेस्ट। ठीक है, मैंने बहुत तैयारी की है और मेरे जैसा कोई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो 1 घंटा मैक्सिमम अपना जितना ये 1 साल का निचोड़ है वो सब लगा देना है। ठीक है, तो सेफ स्कोर मुझे जो लगता है 140 150 अगर किसी का आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। और मुझे लगता है कि आज का जो सेट मैंने दिया था वो आप सबों का 140 150 आराम से आ रहा है, तो दिक्कत हाँ नहीं सर। है। हाँ, 140 150 अगर नंबर आ रहा है तो दिक्कत नहीं है। देखिए स्ट्रेटजी जो मैंने बनाया है, अभी जो एग्जाम दीजिएगा कोशिश ये करनी है कि अगर मैथ में हमारा 45 हो रहा है, रीजनिंग में भी 45 हो रहा है, और अगर हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो कोशिश करना है कि 45 हमारा इंग्लिश में भी हो जाए। तो 45 45 45 तो कितना हो गया, 45 दूनी 90, 135। 135। और जीए में अगर 10 क्वेश्चन भी सही होता है तो 135 प्लस 20 155, मतलब आप इन है और विद मार्जिन आप इन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर। ठीक है, और अगर कोई हिंदी मीडियम से है जिसकी इंग्लिश वीक है तो उसको मैं 35 भी पकड़ता हूं तो भी जो है 1 कितना हो जाएगा, 90, हाँ 145, तो वो भी एक सेफ स्कोर है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस स्ट्रेटजी पर काम करेंगे ना, तो जो दिमाग को मैसेज आ रहा है ना मेरा जीए बेकार है, मेरा जीके तो हुआ नहीं, मुझे तो कुछ आता नहीं, कोई भी सेट लगाता हूं तो मेरा सही बहुत कम होता है, टेंशन नहीं लेना है। जो स्ट्रेटजी बताया है उस हिसाब से हमको 12-13 क्वेश्चन का मास्टरी करना है, किसी भी तरह 12 क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए बस जीएस में। और कैसे होगा वो मैंने आपको चारों सेक्शन का जो है एक्सप्लेनेशन बता दिया है। ठीक है, कुछ और पूछना है किसी को अगर तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे। आधे घंटे के लिए ही हम लोग मिलेंगे, वीक में 2 बार मिलेंगे, जैसे मेरा समय रहेगा। कभी कभी मैं 11th आवर पे भी आपको बताऊंगा, हो सकता है कि सुबह बताऊं कि आज शाम मिलने वाला हूं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 11th आवर में मिल लें। ठीक है, इवन किसी को अगर फोन पे बात करनी है तो आप किसी भी तरह, सबको मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, तो सब लोग जो है सीधा मुझे कॉल कर सकते हैं, किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। हो सकता है कि मैं उठाऊं नहीं फोन, टेंशन नहीं लेना है, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं आपको जैसे फ्री होऊंगा कॉल बैक कर दूंगा। डीमोटिवेशन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अभी ये 22 दिन सब कुछ भुला दीजिएगा, सारा कुछ अपने आप को झोंक देना है। याद रखना है कि 1 साल जो पढ़े ना वो सब खत्म, अभी जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, अभी जो नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये 22 दिन बहुत ना, जो स्लॉग ओवर है इसमें 400 रन ठोकना है अपने को, और ये होता है, बहुत लोगों ने किया है। ठीक है, तो अभी 2 सेट 3 सेट पर डे लगाइए, 3 मॉक 2 मॉक कम से कम लगाइए रोज। और जो हाँ 2 लगा रहे हैं ना, कोशिश कीजिए कि अब 3 कर दें। ठीक है सर, दो मतलब 2 फ्राइडे तक लगाते हैं और वीकेंड्स में सर 3 कर देते हैं। नहीं, अब 2 रोज लगाइए, अब 2 रोज लगाना है। 2 मॉक टेस्ट डेली लगाते हैं, सैटरडे संडे को सर 3 कर देते हैं। हाँ तो बहुत बढ़िया ना, मैंने 2 बोला है एवरेज, तो आपका तो एवरेज 2 से ऊपर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कुछ पोर्शन जो आपको लगता है, जो मैंने अभी बताया है ना, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि हमको इसका मास्टरी करना है। तो जिसका मास्टरी करना है उसको पढ़ना भी तो है उसके बारे में, तो पढ़ना है तो फिर उसको अलग से पढ़ेंगे, लेकिन 2 मॉक लगाना है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यस सर। ठीक है, तो चलिए सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। 3-4 दिनों में फिर हम लोग मिलेंगे और वहां से फिर देखेंगे कि हम
जैसे अभी 22 दिन है तो 15 दिन का स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है? तो इस Yes, हिसाब से yes, हम लोग yes, कम कम करते जाएंगे, ठीक है? यस सर, चलिए yes, sir. बहादुर, सब लोग का सिलेक्शन होने जा रहा है, इसलिए एकदम Thank you, निगेटिव sir. और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? Yes, यस sir. सर, चलो, yes. थैंक यू वेरी मच Good- दोस्तों, Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट सर. गुड नाइट।